नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लीगल टॉक्स विद एडवोकेट गिरीश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे कानूनी प्रावधान की जो कि बहुत ही जरूरी है हर भारतीय को जानना, जिसकी नॉलेज हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है या किसी के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर कराई जाती है तो वो ही जानता है कि कितना परेशान होता है उसमें। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कराता है तो कानून में वो कौन कौन से प्रावधान हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करके, जिनको ध्यान में रखकर हम अपने आप को झूठे मुकदमों में से बचा सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि व्यक्ति आपसी रंजिश और आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे को झूठी एफआईआर करवाते हैं, जिसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जिसके खिलाफ एफआईआर दायर हो जाती है और उसको बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है और अंत में आके उसके जीवन और पैसे की दोनों की बर्बादी होती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं, किस तरीके से हम किसी झूठी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं, कहां वो कानून में प्रोविजन लिखा हुआ है, कैसे हमने वो आवेदन फाइल करना है, वो सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि धारा 482 है क्या। धारा 482 सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1923 के तहत जोड़ा गया था। इसका पर्पस ये था जोड़ने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको कानूनी प्रक्रिया का सामना ना करना पड़े, उसको अपना समय ना गंवाना पड़े और किसी तरह से नेचुरल जस्टिस मिल सके हर एक व्यक्ति को। ये जो है इसका जो उद्देश्य था जोड़ने का, ये उद्देश्य था। तो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1923 के तहत धारा 482 को जोड़ा गया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी जिसमें ये स्पष्ट किया था कि हाई कोर्ट अपनी पावर का 482 के तहत किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या उसकी जुरिडिक्शन बनती है। तो वो तमाम गाइडलाइन जो है इस जजमेंट में दी गई थी। हम वन बाय वन उस पर डिस्कस करते हैं। जहां पर एफआईआर में प्राइमा फेसी ना हो, जहां पर एफआईआर के जो एलिगेशन है उनमें प्राइमा फेसी ना दिखाई देती हो तो हाई कोर्ट को पावर है 482 के तहत वो उस एफआईआर को रद्द कर सकता है। जहां पर एफआईआर के एलिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस को ना डिस्क्लोज करते हो, उस सूरत में भी हाई कोर्ट 482 के तहत एफआईआर को क्वैश कर सकता है। जहां पर एफआईआर के एलिगेशन एविडेंस से मैच ना खाते हो, सपोर्ट ना करते हो और किसी भी तरह के ऑफेंस को डिस्क्लोज ना करते हो, उस सूरत में भी हाई कोर्ट जो है एफआईआर को रद्द कर सकता है, क्वैश कर सकता है। जहां पर एफआईआर के एलिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो डिस्क्लोज नहीं करते पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करते हैं, तो उस सूरत में पुलिस अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, जो कि सेक्शन 151 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी में मेंशन है। उसके तहत पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर लेने होंगे, उससे पहले वो उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकता। जहां पर एफआईआर में लगाए गए सभी एलिगेशन बेतुके और असंभव हैं, अगर उनसे ये साबित समझ में आता है कि इस तरह के ऑफेंस करना पॉसिबल नहीं था या इस तरह के ऑफेंस नहीं हो सकते, बेतुके उसमें एलिगेशन लगा रखे हैं। दोस्तों, पहले जो एप्लीकेशन लगती थी वो चार्जशीट पेश होने से पहले लगती थी। चार्जशीट पेश होने के बाद में 482 की एप्लीकेशन की कोई मान्यता नहीं होती थी, कोर्ट एंटरटेन नहीं करता था। परंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिस आनंद कुमार मोहितो वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो उस सूरत में हाई कोर्ट को पावर है कि वो चार्जशीट फाइल होने के बाद में भी 482 की एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकता है और एफआईआर को रद्द कर सकता है, क्वैश कर सकता है। तो दोस्तों, ये सब जजमेंट थी जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कहीं भी अगर आपके साथ गलत होता है, कहीं भी आपके खिलाफ अगर झूठी एफआईआर होती है तो आप 482 में जाकर अपनी एफआईआर को रद्द करा सकते हैं
जो आपके खिलाफ की गई है, जिसमें आपको झूठा फंसाया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि 482 की एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में कैसे लगाएं। इसके लिए आपको एक लॉयर करना होगा, एक वकील करना होगा। वकील के माध्यम से 482 की एप्लीकेशन आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। उसके साथ आप अपनी एफआईआर की कॉपी और उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी आपने साथ लगानी पड़ेगी, एनेक्स करनी पड़ेगी। और जो एविडेंस आपके पास में है, जिससे आपकी बेगुनाही साबित होती है, जिससे आप निर्दोष साबित होते हैं, वो तमाम एविडेंस, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स जो भी है, वो आप तमाम एविडेंस उसके साथ लगाकर आवेदन कर सकते हैं। और उसी में प्रेयर क्लॉज में आप ये मांग सकते हैं कि जब तक 482 की एप्लीकेशन का निपटारा नहीं होता, जब तक कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करता, आपको अरेस्ट ना किया जाए। वो डायरेक्शन भी आप कोर्ट से मांग सकते हैं। अगर कोर्ट उचित समझेगा तो उसमें डायरेक्शन देगा, और अगर कोर्ट को लगा कि एविडेंस आपके फेवर में है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को जो है अलाउ कर देगा, और आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, झूठी एफआईआर हुई है, उसको रद्द कर देगा, चाहे चार्जशीट पेश हो चुकी हो उसमें या अभी तक चार्जशीट नहीं हुई हो।